कभी आपने सोचा है कि एक मामूली से गांव में पैदा होने वाला एक आम सा लड़का, जिसके पास न जदीद सहूलतें, न दौलत की रेल पेल, न मजबूत खानदानी पसे मंजर, लेकिन वही लड़का अपने इल्म, सलाहियत और काबिलियत व खिदमात की बिना पर शोहरत व अजमत के इस मकामे बुलंद पर पहुंच जाता है कि लोग उसका नाम लेते हैं तो दिलों में अकीदत के जज्बात उभर आते हैं। ये कोई कहानी या अफसाना नहीं, बल्कि एक हकीकत है। ये है दास्तान उस मर्द खुदा की जिसे दुनिया मुहद्दिस कबीर शेखुल हदीस मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमहुल्लाह के नाम से याद करती है। मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमहुल्लाह की पैदाइश सन 1940 में शुमाली गुजरात की एक मुस्लिम बस्ती कालीड़ा विडगाम में हुई। इब्तिदाई तालीम आपने गांव के मकतब से हासिल की, फिर अपने मामू मौलाना अब्दुर रहमान के साथ दारुल उलूम छाबी गए और वहां फारसी की तालीम हासिल की। इसके बाद आप पालनपुर शहर तशरीफ ले गए, जहां मौलाना नजीर मियां पालनपुरी का मदरसा जामिया इस्लामिया अरबिया वाक़े था। आपने वहां 4 साल तक कयाम किया और अरबी की इब्तिदाई और मुतवस्सित दर्जे की किताबें पढ़ीं। शरह जामी मुकम्मल करने के बाद आपने आला तालीम के लिए मुज़ाहिरे उलूम सहारनपुर का रुख किया। वहां आपने नहू, मंतिक और फलसफा की अहम किताबें पढ़ीं। इस इदारे में आपके असातिज़ा में मौलाना सिद्दीक अहमद जमवी, मुफ्ती यहया सहारनपुरी और मौलाना वकार बजनूरी जैसे जलीलुल कुदर उलमा शामिल थे। सन 1961 में आप हदीस, फिका और तफसीर जैसे जलीलुल कद्र उलूम के हुसूल के लिए दारुल उलूम देवबंद तशरीफ ले गए और महज 1 साल बाद 1962 में आलमियत से फारिग तहसील हो गए। बुखारी शरीफ आपने मुहद्दिस कबीर मौलाना सैयद फखरुद्दीन अहमद मुरादाबादी से पढ़ने की सआदत पाई। दारुल उलूम में आपके असातिज़ा में सैयद फखरुद्दीन मुरादाबादी, अल्लामा इब्राहिम बिलियावी, कारी मोहम्मद तैयब कासमी और महमूद अब्दुल वहाब मिस्री जैसे अकाबिर अहले इल्म शामिल थे, जिनकी सोबत ने आपके इल्म ज़ौक़ को निखार बख्शा। दरसे निज़ामी से फरागत के बाद आपने फ़क़ीह वक्त मौलाना मेहदी हसन शाह जहांपुरी की ज़ेरे निगरानी फतवा नवीसी की अमली तरबियत हासिल की। आपकी गैर मामूली ज़हानत और इल्मी पुख्तगी को देखकर दारुल उलूम ने आपको 1 साल तक मुअय्यन मुफ्ती के मनसब पर फाइज रखा, जो आपकी इल्मी अजमत का रोशन सबूत है। आपने तदरीसी जिंदगी का आगाज दारुल उलूम अशरफिया रांदेर सूरत से किया, जहां हदीस, तफसीर, उसूल और अकायद की कई अहम किताबें पढ़ाईं। सन 1973 में दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा में मौलाना मंजूर अहमद नेमानी की तजवीज़ पर आपको अरबी दर्जात की तदरीस के लिए मुंतखब किया गया और यूं आपने करीब 44 साल तक वहां मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की खिदमत की। 2008 में मौलाना नसीर अहमद खान बुलंदशहरी की अलालत के बाद आपको शेखुल हदीस और सदर मुदर्रस मुकर्रर किया गया, जिस पर वफात तक तकरीबन 13 साल फाइज रहे। साथ ही कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाजिम की हैसियत से भी आखिरी दम तक खिदमात अंजाम देते रहे। तदरीस के साथ साथ तसनीफ के मैदान में भी आपने गिरा कदर खिदमात अंजाम दी हैं। आपके कलम से तकरीबन 50 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। आपने सहीहुल बुखारी और जामिउत तिर्मिज़ी की शानदार शुरू तहरीर फरमाई हैं। इसी तरह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की किताब हुज्जतुल्लाह बालिगा की शरह रहमतुल्लाह अलवासिया लिखी, जो निहायत मकबूल है। नीज कुरान करीम की तफसीर हिदायतुल कुरान भी तसनीफ फरमाई। इनके अलावा उसूलुल हदीस, तफसीर, फिक्ह, तारीख, नहव, सरफ, मंतिक, फलसफा और जदीद मसाइल पर भी कई किताबें आपकी इल्मी काविश का मजहर हैं। हजरत मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी 19 मई 2020, 25 रमजान 1441 हिजरी को मुंबई के एक अस्पताल में ज़ियाबितुस के इलाज के दौरान इंतकाल फरमा गए। आपकी तदफीन ओशीवारा कब्रिस्तान में हुई और लॉकडाउन के सबब महदूद अफराद ही नमाज जनाजा में शरीक हो सके। इल्म तकवा के पैकर, तफसीर व हदीस के जलीलुल कद्र उस्ताद और दारुल उलूम देवबंद के अजीम मुहद्दिस की हैसियत से आपकी इल्मी और दीनी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी।